मोहम्मद खालिद साहब बोलें जनाब, क्या हुक्म है? और ठीक हैं आप? अच्छा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैर से। मैं कराची से हूँ। कराची से, जी सर। मैं जो है पिछले काफ़ी अरसे से आपको सुन रहा हूँ और काफ़ी जो है अपने अहले सुन्नत के उलमा जो कि अहले बैत की मोहब्बत के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अब मैं इस चीज़ को स्टडी करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप ये वीडियो में देखता रहता तो आप कहते हैं कि जो पाकिस्तान में या बाकी जो अहले तशरीह उलमा हैं उनके बारे में आपके कुछ इख्तिलाफ हैं। तो अब मुझे बताएं कि मैं जो एक अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ, मैं आपकी जो ये चीज़ें हैं स्टडी कैसे करूँ या उनको कैसे सुनूं? देखे भाई, जो दुनिया में लोग जो भी कहता है ना, उसकी उस शख्स की बात सही होती है जिसके पास दलील हो, जिसके पास दलील हो। इख्तिलाफी मसाइल में दोनों तरफ सही नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे कोई इख्तिलाफ चल रहा है, या तो एक तरफ सही है, एक तरफ बातिल है, या दोनों बातिल है, ठीक है ना। जब इख्तिलाफ होता है किसी भी मसले में, इल्मी मसला हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो, या दीनी मसला हो, अगर उस मसले में इख्तिलाफ है दो फरीक़ैन के दरमियान, या तो दोनों बातिल हैं या उनमें से एक बातिल है, एक हक है। तो यहाँ पर हक कौन होता है किसी भी मसले में? आप चाहे कॉलेज जाए ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, तारीख पढ़ें, अब किसके साथ? वही जिसके पास दलील है, जिसकी बात सही है, वही हक पर है ना। अभी आप कहते हैं आप शिया उलमा के साथ आपका इख्तिलाफ, तो कौन सही? जिसके पास दलील है। अगर अल्लाह यारी के पास उसकी बात के लिए दलील है तो अल्लाह यारी सही कह रहा है। अगर शिया उलमा सही कह रहे हैं, उनके पास दलील है, तो वो सही कह रहा है, ठीक है ना। मैं तो वो तो ना अल्लाह यारी मासूम है ना वो मासूम है, वही जिसके पास दलील होगी वही हक पे होगा। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ जो भी मेरा इद्दा है मेरे पास उसके लिए दलील है। शिया मौलवी हजरात वो भागने, ऐसे भागना, इन्होंने जो अबू बकर उमर का जो है मुंह सफेद कर दिया, भाग रहे हैं और तरफ कभी बात करते ही नहीं है जी, क्योंकि उनको पता है उनको कुछ आता ही नहीं है। शिया मौलवी जैसे अनपढ़ जाहिल, ये भाई ये जाकिरीन, ये टोला मौलवी टोला, उलमा टोला, हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह, ये लोग दुनिया की जाहिल तरीन तबकात में इनका शुमार होता है। ओके, आप इनके ना जाएंगे, तकरीर बहुत जबरदस्त करते हैं ये लोग, जाकिरीन, ये उलमा शिया मौलवी बहुत मुकर्रर अच्छे होते हैं, खिताबत इनकी फर्स्ट क्लास होती है, लेकिन वो सिर्फ वही आता है इनको, और उससे आगे इनके पास सिर्फ बहतान, तोहमत, उसके अलावा कुछ नहीं होता इनके पास। समझ आई ना, ये शिया मौलवी की हालत है। और इसका मतलब ये नहीं कि जमात उमर के उलमा बेहतर हैं, उनकी हालत ज़ार भी सबको पता है। जी सर। नहीं, हमारे भी अभी माशाल्लाह कुछ अहले सुन्नत के उलमा हैं जो कि इस चीज़ पे आए हैं और ये चीज़ बयान करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खुल्लम खुल्ला ये चीज़ बयान करते हैं। क्या चीज़ बयान करते हैं? रज़ी अल्लाह तआला अलैहि सलाम उनकी जो विलायत पे, उनके खलीफा बिल फजल पे बात करते हैं। लेकिन अभी देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मैं अगर इस चीज़ को स्टडी करना चाह रहा हूँ तो मैं ये कैसे, किस चीज़ से, कौन सी बुक से स्टडी करूँ या किस उलमा को सुनूँ? अभी आप तो वो मौजू पे मुख्तलिफ मुनसर है ना, कि आप किस मौजू को स्टडी करना चाहते हैं। जिस मौजू पे आप तहकीक करना चाहते हैं उसी मौजू से मुर्तबित, उसी मौजू से मुताल्लिक जो किताबें होंगे उसी को देखेंगे ना। वो तो ऐसे तो नहीं कि मैं जाना किस किताब को पढ़ूँ, वो क्या पढ़ना क्या चाहते हैं आप मुझे बताएं। नहीं, मैं चाह रहा हूँ मैं शुरू से पढ़ना चाह रहा हूँ। शुरू से क्या चीज? मुझे तो सिर्फ देखें, सब चीज को दुनिया में इल्म बहुत बेइंतहा है। इल्म बहुत ज्यादा जानने के लिए इल्म, इंसान की उम्र 10 मरतबा हम जिए ना, ये काफी नहीं है। 10 मरतबा दुनिया में आज पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ दीनी इल्म की बात कर रहा हूँ। अब जो दुनियाई इल्म है वो तो बहुत ज्यादा है। अब आप चले जाए ना, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो इतने वसी हैं, इतने किताबें, थियोरीज उसमें ज्यादा हैं और इतने पेचीदा हैं। ये तो दीनी इल्म तो आसान है, जो दुनियाई इल्म है, जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत पेचीदा हैं। इनमें वाकई नहीं, मगरिब के जो साइंसदान हैं इन्होंने बहुत मेहनत की है। मुसलमान मौलवी जो बेवकूफ़ है वो इस बात की कदर नहीं जानते, इन लोगों ने कितनी मेहनत की। अर्ज यह है कि ये अब दुनियाई इल्म तो ये तो इसकी कोई मेडिसिन है, ये जो है मसलन ये तिब है ना, इल्म तबाबत का इल्म है, मेडिसिन, ये इतना एक बेपायान इल्म है, इसका कोई हद ही नहीं, जितना पढ़ते रहिए खत्म नहीं होती। अब इसको छोड़ें, जो दीनी इल्म है ये भी खत्म होने वाली नहीं है ना, वो कहाँ से शुरू करेंगे? देखें, जो इंसान चाहता है कि वो मसलन अकायद हक अहले बैत अलैहिस्सलाम को जानना चाहे, उसके लिए वो कहाँ से शुरू करना चाहता है? मैं समझता हूँ एक किताब है अल्लामा मजलिसी की हक़ुल यकीन, बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़ें। उससे भी मुख्तसर चाहते हैं, एक किताब है फिर मैं हिदायत पा गया, उर्दू ज़बान में फिर मैं हिदायत पा गया, उसका मुसन्निफ़ अभी ज़िंदा है, वो भी एक अच्छी किताब है, वहाँ से शुरू करें, फिर देख लें कि आगे कहाँ जाते हैं। जी इंशाअल्लाह।